अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चंस करने से पहले सारे फॉर्मूले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या फॉर्मूले थे? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला किसके लिए है? एनएच टर्म फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट, एनएच टर्म फ्रॉम एंड से एनएच टर्म निकालना हो, फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म, कोई सा भी, एंड से, शुरू से निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। एंड से निकालने के लिए क्या है? एल माइनस एन माइनस वन डी। ठीक, अब जो भी सीक्वेंस दिया है उसमें हमें कुछ टर्म्स का क्या करना है? सम निकालना है, ऐड। ठीक, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन डी, या फिर डिपेंडिंग ऑन कि क्या चीजें गिवन है यहां पर, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ब्रैकेट ए प्लस एन। ठीक, ये एल कैसे आया? देखो, अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं, एन बाय टू ब्रैकेट 2a है ना, इसे a प्लस ए ऐसा लिख सकते हैं, बाकी की चीजें आ जाती है प्लस एन माइनस वन डी। तो ये क्या आ जाएगा? एन बाय टू ब्रैकेट ए प्लस, एंड ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ए एन। और जब हम सम निकाल रहे हैं तो यही ए एन क्या है? एल है, क्योंकि एन एच टर्म जो लास्ट वाला टर्म होगा वही तो एन एच टर्म है। तो ए एन और एल यहां पर इक्वल हो गया, तो इस ए एन को एल लिख दिया जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसी से ये फॉर्मूला निकल करके आया। ठीक, क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन है जैसे कि सेवेंथ टर्म, दैट इज A7। A7 गिवन है -4। सेवेंथ टर्म ऑफ AP इज -4 एंड 13th टर्म गिवन है -16। A13 इक्वल्स टू -16। क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में ये जो चीजें दी है इसकी हेल्प से हमें AP फॉर्म करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करना है। ठीक, तो पहले A7 को लेते हैं। A7 इज इक्वल टू -4। A7 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 6D इक्वल टू -4। दिस इज रिजल्ट नंबर 1। ओके, फिर अब इसको लेते हैं। A13 इज इक्वल टू -16। इट बिकम्स A प्लस 12D equals to -16. This is second. ठीक, ये दोनों रिजल्ट मिल गए। अब इन दोनों रिजल्ट को क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उस चैप्टर में पढ़े हैं ना, तो बस उसी का यूज करते हैं। इन दोनों रिजल्ट को क्या करें? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंड इक्वेशन, a प्लस 12d इज इक्वल टू -16 एंड a प्लस 6d इज इक्वल टू -4। सब्ट्रैक्शन जब करते हैं किसी भी इक्वेशन का, तो नीचे लिखे हुए इक्वेशन का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो यहां प्लस का साइन है, माइनस, प्लस माइनस एंड माइनस, तो ये बिकम प्लस। तो a एंड a कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस 12d एंड -6d, क्या रिजल्ट आएगा? 6d। -16 प्लस 4 कितना आएगा? -8।
12। ठीक, तो यहां से d की वैल्यू क्या आएगी? d इज इक्वल्स टू -12/6, दैट इज d कितना आया? -2। d की वैल्यू -2 आ गई। इस वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट a plus 6 multiplied by -2 equals to -4. So a minus 12 is equals to -4 and a is equals to 8। a की वैल्यू 8 आ गई है। ठीक, अब a 8 है और d -2 है, तो इसकी हेल्प से AP फॉर्म करेंगे। AP क्या बनेगा? a कितना था? a की वैल्यू क्या आई है? 8। a हो गया 8। नेक्स्ट टर्म d कितना आया है? -2। तो 8 -2, नेक्स्ट टर्म 8 -2 -2 and so on, that is 8 6 4 and so on। तो ये हमारा AP फॉर्म हो गया। ठीक, क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, सिर्फ स्टेप्स पर ध्यान देना है, प्रोसेस पर ध्यान देना है। ठीक, क्वेश्चन में नंबर को देख के घबराना नहीं है, सारे स्टेप्स प्रॉपर करिए, फॉर्मूला याद रखो बस। फॉर्मूला बार बार देख करके लगाते हैं, लगाते लगाते वो अपने आप याद हो जाएगा। रटने बैठेंगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन है कि फोर्थ टर्म ऑफ AP इज 0। A4 इज 0, ये गिवन है। एंड प्रूव करना है हमें कि 25th टर्म इज ट्रिपल ऑफ 11। टू प्रूव 25th term A25 is triple of 11th term 3 times A11, ये प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं। प्रूफ A4 0 गिवन है ना, A4 is equals to 0, this is given। इसी का यूज करते हैं। A4 मीन A plus 3D, तो A is equals to क्या आया? -3D, दिस इज रिजल्ट नंबर 1। ठीक, अब इसी का यूज करके इसे हमें प्रूफ करना है। ठीक, क्या करते हैं? A25 लेते हैं। A25 क्या होगा? A plus 24D, A की वैल्यू -3D प्लस 24D, क्या आया? 21D। ठीक, सेकंड मान लेते हैं इसे। अच्छा, 3A11, 3A11 ये क्या आएगा? 3 ब्रैकेट A प्लस 10D। A की वैल्यू फिर से पुट करते हैं। 3 ब्रैकेट -3D प्लस 10D, तो 3 ब्रैकेट 7D, आंसर आया 21D, दिस इज थर्ड। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड से देखें, कंपेयर करते हैं। A25 कितना आया सॉल्व होने पर? 21D, और 3A11 भी कितना आया है? 21D। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड क्या मिला कि A25 इज इक्वल टू 3A11।
एंड प्रूफ। प्रूव हो गया ना, यही तो प्रूफ करना था। ठीक, यही प्रूफ करना था, प्रूव हो गया। सारे ये लिखी हुई चीजें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कि नाइन्थ टर्म एपी का -32 गिवन है। क्वेश्चन इज A9 इज -32, नाइन्थ टर्म -32 दिया है, एंड सम ऑफ 11th एंड 13th टर्म दैट इज A11 प्लस A13 दोनों का सम। ठीक, सम मतलब समझते हैं ना, ऐड करके जो रिजल्ट आता है उसे सम कहते हैं। तो A11 और A13 का सम गिवन है -94। ठीक, तो इन दोनों से क्या होगा, दो इक्वेशंस फॉर्म होंगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यूज करके सॉल्व करना होगा। ठीक, सॉल्यूशन इसका यूज करते हैं। A9 इज इक्वल टू -32, तो A प्लस 8D इज इक्वल टू -32। दिस इज रिजल्ट नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट इसका यूज करते हैं। A11 प्लस A13 is equals to -94. A11 is A plus 10D and A13 A plus 12D। सॉल्व करते हैं। 2A प्लस 22D is equals to -94। 2 कॉमन आउट ले लें, तो A plus 11D is equals to -94 and A plus 11D -94 अपॉन 2। तो A प्लस 11D क्या आया, -47। दिस इज रिजल्ट नंबर 2। ठीक, तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को क्या किया था, सॉल्व किया था, तो ए और डी आ गया था। तो इसी तरह से यहां पर भी ए और डी का क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक, कर लेते हैं। अच्छा, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सेकंड को पहले लिखेंगे। A प्लस 11D इज इक्वल टू -47, और फर्स्ट को यहां नीचे लिखना है। A प्लस 8D इक्वल्स टू -32। सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज होगी, ये कैंसिल आउट। यहां पर क्या आया, 3D, और यहां क्या आया, -15। 15 आएगा ना, तो D इज इक्वल टू -15 अपॉन 3। D की वैल्यू क्या आ गई, D इज इक्वल टू -5। D की वैल्यू -5 आ गई। इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस ही पूछा था, तो वो तो आ गया। लेकिन अगर A निकालना हुआ तो फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट का यूज करते हैं। A प्लस 8 मल्टीप्लाई D की वैल्यू -5 इज इक्वल टू -32। तो A -40 इज इक्वल टू -32, एंड A क्या आ गया, -32 प्लस 40 दैट इज 8। ठीक है, A की वैल्यू 8 आ गई। क्वेश्चन यहां पर ये वाला खत्म। नेक्स्ट,
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में फाइंड करना है an। an फाइंड करने का मतलब एक जनरल फॉर्म, nth टर्म का एक जनरल फॉर्म फाइंड करना है, जहां पर ये गिवन है कि सेवेंथ टर्म यानी कि a7 इज दिया हुआ है -1 एंड a16 इज गिवन 17। ठीक है, तो पहले वही पुराना मेथड लगाएंगे, दोनों से दो इक्वेशंस बनेंगी, इसका यूज करके a प्लस 6d इज इक्वल टू -1 एंड a प्लस 15d इज इक्वल टू 17। ठीक है, सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस 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 कितना आया 9d एंड यहां पर -18, so d is equals to 18/9, d आ गया 2, d की वैल्यू 2 आ गई है। ठीक, और इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो a प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -1, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -13, a की वैल्यू ये आ गई और d की वैल्यू ये आ गई। हमें फाइंड क्या करना था, an, तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d, ये an का फॉर्मूला है ना। अब इसमें हमें a पता है, d पता है, जनरल फॉर्म लिखना है, n तो रहेगा नहीं, तो इसलिए a की वैल्यू क्या है -13 n-1 और d की वैल्यू 2, -13 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 2n-2, तो 2n - 15, ये आ गया an, ये इसका आंसर है, जनरल फॉर्म फॉर दिस क्वेश्चन, an का वैल्यू आ गया। ठीक, आगे के क्वेश्चंस अगले टर्न पे हम लोग करेंगे।